नमस्ते, आप देख रहे हैं भारत हेडलाइन, जहां मिलती है आपको दुनिया की सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें, बिल्कुल साफ और सटीक अंदाज में। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कतर पर हुए इस्राएली हमले ने पूरे अरब जगत में भूचाल ला दिया है। बताया जा रहा है कि इस्राएल ने दोहा में उस समय हमला किया जब हमास के नेता सीज़फायर को लेकर बैठक कर रहे थे। इस हमले के बाद अरब देशों का गुस्सा फूट पड़ा है। कतर ने इस्राएल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को वार क्रिमिनल करार दिया है। वहीं सऊदी अरब और दूसरे अरब मुल्क भी कतर के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस माहौल में एक देश ऐसा भी है जिसने सिर्फ बयानबाजी तक खुद को सीमित नहीं रखा। वो है यमन। यमन के हुती चीफ अब्दुल मलिक अल हुती ने अरब देशों को चेतावनी दी है कि अब सिर्फ बयानबाजी का वक्त नहीं है, बल्कि एक्शन लेने का समय है। उन्होंने कहा कि कतर पर हमला पूरे अरब जगत की गरिमा पर हमला है और अब चुप बैठना बुज़दिली होगी। सना की सड़कों पर नमाज़-ए-जुमा के बाद लाखों लोग बरसात में भी उमड़ पड़े। ये भीड़ गजा के समर्थन में थी और इस्राएल के खिलाफ गुस्से में नारे लगा रही थी। हुती नेता ने साफ कहा कि इस्राएल का पहला अपराध यह है कि उसने सीज़फायर की बातचीत कर रहे हमास नेताओं को निशाना बनाया और दूसरा अपराध यह है कि उसने कतर की संप्रभुता को कुचला। इसी बीच अरब देशों ने भी एकजुटता दिखानी शुरू कर दी है। अब सभी अरब मुल्क मिलकर इजराइल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इस हमले के बाद इस्राएल का अगला टारगेट तुर्की हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो सवाल उठ रहा है कि क्या अब नाटो बनाम इजराइल की जंग शुरू हो जाएगी। नाटो सदस्य देश तुर्की की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं क्योंकि अमेरिका, स्वीडन और फिनलैंड नाटो आर्टिकल 5 लागू करने पर वीटो कर सकते हैं। ऐसे में तुर्की नाटो छत्रछाया के बावजूद असुरक्षित नजर आ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अरब मुल्क सैन्य कार्रवाई तो नहीं करेंगे क्योंकि उनकी रक्षा जरूरतें पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर हैं। लेकिन ईरान और उसके सहयोगी लगातार अरब और मुस्लिम देशों से एकजुट होकर इस्राएल का सामना करने की अपील कर रहे हैं। यही वजह है कि अब ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के 57 देशों के मिलकर इस्राएल के खिलाफ मोर्चा खोलने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। अगर यह होता है तो मिडिल ईस्ट में एक नए महासंग्राम की चिंगारी भड़क सकती है, जिसमें अमेरिका को भी उतरना पड़ सकता है। ऐसे हालात में नाटो और सुपर पावर देशों का समीकरण बदल सकता है और अरब बनाम इस्राएल की जंग पूरे विश्व राजनीति का चेहरा बदल सकती है। तो ये थी आज की बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से, जहां हालात हर दिन और भी गंभीर होते जा रहे हैं। देखते रहिए भारत हेडलाइन, आपके लिए लाते रहेंगे दुनिया की सबसे अहम खबरें, बिल्कुल सही और सटीक। धन्यवाद। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।